एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। चुनावी गपशप की टीम चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय नगर पर पहुंच चुकी है। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार वो चाहिए जो विकास की बातें करे, बात ही ना बल्कि काम करे, और काम धरातल पे नजर आना चाहिए। जो सबकी सरकार किसानों को देख सके, शिक्षा को देख सके, सबका विकास हो सके, दिहाड़ी मजदूरों को देख सके, जो ठेले घुमचे वाले हैं उनको देख सके, वो ऐसी सरकार चाहिए। लिखत सरकार चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए। गरीब आदमी को जो ना सहायता मिलना चाहिए, हर चीज भरपूर काम होना चाहिए। देश हित जो करेगा, देश के बारे में जो अच्छा सोचे उसी को देंगे। प्रशासन के नाम की चीज अब जाके पता चला कि प्रशासन होता क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। चुनावी गपशप की टीम चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय नगर पर पहुंच चुकी है। इस नगर का, इस शहर का और इस जिले का बेहद ही ऐतिहासिक महत्व। कई ऐतिहासिक घटनाओं का यह जिला और यह जगह गवाह रहा है। हम यहाँ लोगों से इसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही हम यहाँ लोगों से चुनावी गपशप भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। हम उन्हीं की जुबानी इस शहर की कहानी भी आपको बताएंगे। उनसे पूछेंगे कि आने वाले चुनाव में वो किन किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी टीम चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पहुंच चुकी है। हम इस समय इस इलाके के सबसे व्यस्ततम चौक पर हैं। यह चौक चुनावी चर्चा के लिए जाना जाता है, यहाँ ऐतिहासिक चर्चा भी होती है। ये जगह इस शहर की पहचान है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हम अपनी बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको दिखा दें, ये यहाँ एक चाय का स्टॉल है। बेहद भीड़ भाड़ इलाका है, लेकिन इनकी चाय बहुत फेमस है। लोग कहते हैं कि जो एक बार इनकी चाय पीता है वो बार बार पीता है। बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है इस जगह का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। हम यहाँ लोगों से चुनावी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे, हम यहाँ चुनावी चर्चा करें, चुनावी गपशप करें, उससे पहले आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बता दें। बड़ा ही ऐतिहासिक जगह है, यहाँ सुर्खियों में रहता है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों की जुबानी आपको इसके इतिहास के बारे में बताएं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव जी, हम आपसे चुनावी चर्चा शुरू करें या आपके जिले, आपके इलाके में चुनावी चर्चा शुरू करें, उससे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली जिला का क्या ऐतिहासिक महत्व है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पहले मुगल सराय हुआ करता था। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। स्टेशन का भी नाम बदल चुका है। पंडित चंदौली जिला जो है अपना जो है धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। धान की खेती यहाँ बहुत प्रमुख है और उसके बाद 2-3 ऐतिहासिक स्थल भी यहाँ हैं, जैसे नौगढ़ का किला है, यहाँ जलप्रपात 2 हैं, राजदरी देवदरी जलप्रपात है। ऐसा कहा जाता है कि 47 से पहले ही, जब देश आजाद हुआ था, उससे पहले चंदौली आजाद हो गया था। जी, क्या प्रामाणिकता है इसकी, क्या कितनी सत्यता है इसमें? जी, इसकी पूर्ण सत्यता है। इसके बारे में इतिहासों में भी दर्ज है। और आप यहाँ से 30-32 किलोमीटर दूर धानापुर है। धानापुर जो थाना बना हुआ है, थाने
को पहले आज़ाद कराया गया, उसके बाद शहीद राजा आज़ाद हुआ। इस तरह से आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ इसकी प्रामाणिकता पूरी मिल जाएगी। और वहाँ इसीलिए शहीद स्मारक वगैरह भी बनाए हुए हैं, शहीद स्थल भी बना हुआ। सुर्खियों में भी रहता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली जिला, क्यों? जी, अक्सर यहाँ जो है बिहार यूपी का जो मेल है, इसके वजह से यहाँ स्टेशन पे लगभग सभी जगह की ट्रेनें यहाँ आती हैं। हम इनसे चर्चा जारी रखें उससे पहले आपको बता दें, पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है ये हब है। यहाँ से यात्रियों को यात्रा करना सबसे आसान होता है। कितना सही हूँ मैं? बिल्कुल सही हैं आप, इसमें 100% आप सही हैं। कैसी है कनेक्टिविटी इसकी? ठीक है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ की। अच्छा, लोग कहते हैं कि बनारस, जिसको वाराणसी अब कहते हैं, उससे क्या संबंध है इसका? अगर बनारस की चर्चा होती है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की भी चर्चा होती है, ऐसा क्या है? बिल्कुल, अपना जो चंदौली जिला है पहले पूर्व में बनारस जिले में ही हुआ करता था। सन 98 में यह अलग होकर के चंदौली जिला बना। 97-98 में ये चंदौली जिला बना। बावजूद इसके हम लोगों का संबंध बनारस से है, क्योंकि काशी पूरा जो है काशी स्टेट हुआ करता था, काशी स्टेट में हम लोग हुआ करते थे। देखिए, रेल के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण जगह है। ये हब है कोलकाता, बिहार, और जैसा मैंने आपको बताया पूर्वी मध्य रेलवे का ये यार्ड है, बड़ा यार्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण यार्ड है। अब हम जरा कुछ यहाँ चुनावी चर्चा करते हैं, उनसे लोगों से बात समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। हम बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, चुनाव होने वाले हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार वो चाहिए जो विकास की बातें करे, बात ही ना बल्कि काम करे, और काम धरातल पर नजर आना चाहिए। जी। अच्छा, अगर हम मुद्दों की बात करें, जी, मुद्दों की बात करें, आप किन मुद्दों पे सरकार को वोट देंगे? हम मुद्दे पर शिक्षा पर देंगे, विकास पर देंगे, सड़क हो, पानी की व्यवस्था हो। सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करें, हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाए, कॉलेज बनाया जाए। धर्म और इस पर हम कोई वोट नहीं देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि मुद्दे पर विकास की मुद्दा विकास का हो, कि हमारे बगल में कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, गांव में खेल का मैदान हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो, सड़क अच्छी हो। जो सबकी सरकार किसानों को देख सके, शिक्षा को देख सके, सबका विकास हो सके, दिहाड़ी मजदूरों को देख सके, जो ठेले घुमचे वाले हैं उनको देख सके, वो ऐसी सरकार चाहिए, न कि चाहिए हाई फाई सरकार चाहिए। लाल बहादुर देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी ये जन्मस्थली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ शिक्षा को लेकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि उनको नई सरकार से क्या क्या उम्मीद है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको मौका है वोट देने का, आप वोट देंगे प्रदेश में चुनाव, आप कैसी सरकार चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि एक अच्छी सरकार है जो लोगों को सुरक्षा दे और शिक्षा दे, स्वास्थ्य का व्यवस्था दुरुस्त करे, रोजगार की व्यवस्था करे, ऐसी सरकार को चाहते हैं। क्या नाम है? मुकेश कुमार एडवोकेट। हाँ, मुकेश जी बताएं। मुगल सराय की समस्या के बारे में आपने पूछा, तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पार्किंग की है जहाँ आप खड़े हैं। दूसरी समस्या यहाँ नाली की है। चुनाव होने वाले हैं। जी जी। किन किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? हम लोगों का विकास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और जो पब्लिक में उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे महिलाएं हैं, और आइए साहब जो है कि समतामूलक समाज की स्थापना हो, यही हम लोग चाहते हैं। और इस मुद्दे पर जो भी राजनीतिक पार्टियां आए हम उनका साथ देंगे। चलिए, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहाँ चुनावी गपशप को शुरू करने से पहले कहा था कि यह जगह बेहद चर्चे में रहता है। यहाँ देखिए आप, मैं अपने कैमरे में जो देखिए कितनी भीड़ है यहाँ इस चाय वाले की भी अपनी एक इतिहास, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। मैं उसी की जुबानी बताऊंगा। इसकी चाय इतनी फेमस है कि यहाँ शहर के लोग आके यहाँ चाय पीते हैं। चुनावी चर्चा तो चलती रहेगी, इस चाय की भी चर्चा जरा की जाए। क्या नाम है आपका? आशीष जी, जब से हम लोग कई घंटों से यहाँ घूम रहे हैं, आपके दुकान के इर्द गिर्द बड़ी भीड़ रहती है, क्या कहानी है? क्या है इसका? ये चाय अच्छी मिलती है इसलिए भीड़ रहती है। क्या डालते हैं चाय? बस चीनी चाय पत्ती डालते हैं, और क्या डालें? बाकी लोग भी तो वही डालते हैं, फिर आपकी दुकान में इतनी भीड़ क्यों? चाय पत्ती अच्छी होती है इसलिए भीड़ रहती है, और बाकी दूध बढ़िया होता है। तो अभी 30 साल
इसका परिणाम है। जी हाँ, व्यस्त है ये, क्योंकि लगातार यहाँ इनके ग्राहक लगातार चाय की मांग कर रहे हैं और हमारी टीम ने भी यहाँ चाय पी है, बेहद बेहतरीन चाय। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हमारी टीम जा रही है, हमने कई जगह चाय पी होगी, लेकिन यहाँ के चाय के स्वाद अद्भुत है। हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चुनाव होने वाले हैं। हाँ, आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे अपना? अब जो चुनाव आएगा, अभी तो प्रत्याशी यहाँ का घोषित हुए नहीं है, जैसा माहौल देखा जाएगा वैसा किया जाएगा। हम चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हमने यहाँ के इतिहास के बारे में जाना है, इसके महत्व के बारे में आपको बताया। हम लगातार चुनावी चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। हम चंदौली के कुछ और इलाकों में चलेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे चलेंगे। उससे पहले उस स्टेशन का नाम मुगल सराय था, उसका नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। वहाँ भी हम चुनावी गपशप करेंगे, उसके इतिहास को भी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम और लोगों से बात करें, यहाँ के बारे में आपको बताएं, उससे पहले हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद चुनावी गपशप का ये दौर जारी रहेगा। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, यहाँ का ऐतिहासिक महत्व भी समझा, राजनीतिक चर्चाएं भी की, उनसे जानने की कोशिश की कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का यह जन्म स्थल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है ये। इस वक्त हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन के पास खड़े हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ के तस्वीरों को कैद करे, इस रेलवे जंक्शन को अपने कैमरे में कैद करें। पहले इस जंक्शन का नाम मुगल सराय था, अब इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। बहुत खूबसूरत बना हुआ है ये हब है। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह एक सराय है, यानी यह एक हब है। यहाँ लोग आते हैं, यहाँ से हर जगह की ट्रेनें बड़ी सुविधा से इनको मिलती हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड है ये इसकी खासियत है। हम यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा उन तस्वीरों को दिखाइए। निर्माणाधीन बिल्डिंग है ये विदेशी पर्यटकों के लिए वेटिंग रूम बन रहा है। यहाँ बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। आप समझिए, विदेशी पर्यटकों का भी तांता लगा रहता है, क्योंकि बनारस बेहद नज़दीक है यहाँ से। बनारस जाने वाले लोग भी यहाँ ठहरते हैं, यहाँ रुकते हैं। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि नई सरकार जो उनके प्रदेश में बनने वाली है उसको लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं, वो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार गुप्ता। विष्णु जी, चुनाव होने वाले हैं, किन किन मुद्दों पर आप अपना वोट डालेंगे? किन किन मुद्दों पर क्या बोले, सब कुछ अभी तो सही चल रहा है, तो जो आगे हम लोग को सपोर्ट करेगा हम उस मुद्दे पर वोट डालेंगे। बात यही है। कैसी सपोर्ट चाहते हैं आप नई सरकार से? नई सरकार से यही है कि मतलब सुविधा रहना चाहिए, स्टेशन का सुविधा रहना चाहिए, रोड का सुविधा रहना चाहिए। आपके मुगल सराय जी, क्या स्थानीय समस्या क्या है? स्थानीय समस्या सर, सबसे मेजर समस्या है यहाँ के स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क। आप मुगल सराय का रहने जी वाले हैं? जी जी। क्या ऐतिहासिक महत्व है यहाँ का? ये ऐतिहासिक महत्व सर, हमारा मुगल सराय काफ़ी स्टेशन के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे बड़ा यार्ड है हमारा चंदौली जिला का, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है। फिर इसके बाद हमारे पास कोल मंडी है,
कोयला चंदासी कोयला मंडी एडवांचर तो काफ़ी है, लेकिन इसके डिसएडवांचर ये है कि कोयला मंडी अगर आप कभी एक सफ़ेद शर्ट पहन के चले जाएं आप, तो इस रास्ते से इसको आपको इतनी ज़्यादा पाउडर मिल जाएंगे आपको कि इसकी यूज़ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये रास्ता और वो सब हमारे काफ़ी चलिए, लोग अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको कैसी सरकार चाहिए, सरकार से उनके क्या उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हबीज सर। चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर आप अपना वोट डालेंगे इस बार? मुद्दा तो बहुत है, चल रहा है जो सरकार अच्छे ही चल रहा है। चंदौली का इतिहास बेहद महत्वपूर्ण। जी हाँ, यहाँ तो इतिहास पूरा धान का कटोरा बोला जाता है इसे। यहाँ ज़्यादातर किसान ही हैं, बाकी सब ठीक है। बेरोजगारी अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी है तो काम भी नहीं मिल रहा है। आउटडोर इंडोर सब लोग अपना अपना जॉब भी कर रहे हैं। CSC सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जो रोजगार मुहैया करा रहे हैं, पर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी सब तो सही है। इधर आप सुविधा में देख लीजिए, अभी पहले रेलवे कैसे था, अब कैसे है। बनारस का हाल देख लीजिए, अभी हम लोग के यहाँ रिंग रोड बन रहा है, उधर गंगा एक्सप्रेस तक, उधर का ठीक है। उधर से आप जमनिया और गाजीपुर वाले देखिए, वो ब्रिज का काम हो रहा है। चलिए, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन के अंदर चलते हैं। वहाँ भी कुछ यात्री बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बेहद खूबसूरत बना है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। हम लगातार इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। उच्च स्तर की हर तरह की तकनीक से ये तैयार किया गया है। हम रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर आ गए हैं। क्या नाम है आपका? संतोष बर्मन। बर्मन जी, प्रदेश में चुनाव होने वाला है, कैसी सरकार चाहते हैं? सही बोलने से अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए जैसा आदमी को बिक्री कर दे। ऐसा नहीं होता कि अभी आदमी बिक्री नहीं करने से खाना नहीं सहेगा। अच्छा सरकार चाहिए, एक ही बात। हम लगातार लोगों से चुनावी चर्चा करें, अच्छी सरकार इन्हें चाहिए। सफाई का काम करते हैं, प्लेटफॉर्म पे सफाई करते हैं। ये देखिए, मशीन से प्लेटफॉर्म के फर्श को, स्टेशन के फर्श को मशीन से स्टेशन के प्लेटफॉर्म की सफाई हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, जनता को कैसी सरकार चाहिए? जनता को जनता लेखा सरकार चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए। जो भी यहाँ नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाला है, आप और क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो बहुत कुछ हुआ है। अब स्टेशन के बारे में सोचो ना, कितना कुछ काम किया है। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले, नई सरकार का गठन हो, कैसी सरकार चाहते हैं? जो सरकार अच्छा चलाएगा उसको वोट डालेंगे, और किसको डालेंगे? जो अच्छा सरकार चलाएगा उसको वोट डालेंगे। सरकार अच्छा जे चलाई, एक अगर कैसे जज करते हो, में क्या खूबी होगी चाहिए? मतलब गरीब आदमी को जो ना सहायता मिलना चाहिए, हर चीज भरपूर काम होना चाहिए, कोई काम रुकना नहीं चाहिए। और क्या जो होना, ये सब होता है, उसी को वोट दिया जाएगा। आप अपने प्रदेश में और किस तरह का विकास चाहते हैं नई सरकार से? रोड चाहिए, सड़क चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, और लड़कों लोग का नौकरी चाहिए। ये सब होता है, और क्या। ये उम्मीदें नई सरकार से इन्हें। क्या नाम है आप? सर, मेरा वीरेंद्र तिवारी नाम है। तिवारी जी, हाँ बोलिए। सरकार बनी, नया सरकार बनी, हाँ बनने वाली है। कैसे सरकार हुआ चाहते हैं? अभी तो वर्तमान समय की स्थिति में हमारा सरकार ठीक ही चल रहा है ना, और ऐसा ही सरकार चाहिए जिस तरह के चल रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि अच्छी सरकार बने और जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, सुविधा मिले, और क्या। बस रोजगार सबसे बड़ा चीज होता है जो जरूरी है एकदम। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन पर लोगों से बात की। हमने यहाँ लोगों से पूछा कि नई सरकार से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं, किन किन मुद्दों पर वो अपना वोट डालेंगे। हमने यह भी जानने की कोशिश की कि यह रेलवे जंक्शन जहाँ हम बैठे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन, इसको लेकर वो और क्या यहाँ बदलाव चाहते हैं, यह भी यात्रियों ने हमें बताया। हम कुछ और इलाकों में जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में भी चलेंगे और वहाँ चुनावी गपशप करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि वो किन मुद्दों पर सरकार को वोट डालेंगे। हम लगातार ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुद्दे क्या हैं जिन पर यहाँ की जनता अपना वोट डालेगी।
चुनावी गपशप की टीम चंदौली के नियमताबाद गांव में पहुंच गई। हमने दीनदयाल उपाध्याय नगर में वहां बात की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में लोगों ने खुलकर बातें की, अपनी समस्याएं भी बताई और यह भी बताया कि वो किन मुद्दों पर अपना वोट डालेंगे। नियमताबाद गांव बड़ा ही फेमस गांव है। यहाँ की जनसंख्या करीब 18,000 से ज़्यादा है और मतदाताओं की संख्या भी 8,000 से ज़्यादा है। हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ की एक बड़ी प्रसिद्ध मिठाई बन रही है जिसको लौंग लत्ता कहते हैं। हम यहाँ चुनावी गपशप की शुरुआत करें उससे पहले जरा देखिए इस मिठाई बनती कैसे है। आप देखिए वन बाय वन ये इसका यह जो है यह एक रॉ मटेरियल है। इसमें मैदा होता है, इसके अंदर और क्या क्या होते हैं मैं इनसे ही जानता हूँ और तब हम लोग चुनावी गपशप की शुरुआत करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि ये किस मुद्दे पर इस बार अपना वोट देंगे। क्या नाम है आपका? पिंटू कुमार बिंद। पिंटू जी मेरे हाथ में लौंग लगता है, क्या क्या रहता है इसमें, कैसे बनता है ये? मैदा रहता है और डालडा रहता है और मावा रहता है। मावा रहता है? हाँ, खोआ। तो खोए की शुद्धता कितनी होती है इसमें? पूरी रहती है। पूरी होती है जी। और मैंने सुना कि ये आपके इलाके का बड़ा ही फेमस मिठाई है जी और इसकी डिमांड भी बहुत होती है जी। तो क्या और विशेषता है इसकी, और मिठाइयों से क्या अलग है, कैसे अलग है ये? मैंने आपके दुकान पर और भी मिठाइयाँ बनती होंगी, उनसे कैसे अलग है ये दूसरे मिठाई? मगर अगर दूसरी मिठाइयों की बात करें हम लोग तो उन मिठाइयों से कैसे अंतर है ये? क्या रोज बनती है, रोज ताजा रहती है, एकदम शुद्ध रहती है। हाँ अच्छा। और इसकी डिमांड ज्यादा होती है। हाँ। कितने लौंग लत्ते रोज बिक जाते होंगे यहाँ पे? रोज 150-200 लोगों के रोज बिक जाते हैं। लोग आते हैं, चुनावी गपशप भी होता है, चर्चाएं भी होती होंगी। जी। आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं जी। आप कैसी सरकार चाहते हैं? जो चल रही है सरकार अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। अच्छा, नियमताबाद गांव जनसंख्या बड़ा ही मशहूर गांव है, खासकर मिठाई को लेकर। ऐतिहासिक स्तर भी यहाँ एक राइस मिल भी है। हाँ, धान का कटोरा कहा जाता है इन एरियाओं को। हाँ। आप मुझे बताएं कि किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे इस बार? राष्ट्रवाद है और अपना देश का नाम रोशन है, विख्यात हो रहा है धीरे धीरे इंडिया। ये लौंग लत्ता बना रहे हैं, हम भी लौंग लत्ते को टेस्ट करेंगे यहाँ पे। लेकिन इस दुकान पे धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम यहाँ लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश गुप्ता। रमेश जी, वो क्या राष्ट्रीय मुद्दे होंगे जिन पे आप अपना वोट डालेंगे? विकास के नाम पे वोट डालेंगे। राम मंदिर है, बनारस में विकास हुआ है, फिर हमारे यहाँ भी विकास हुआ है। बिजली मिल रहा है 20 घंटे 18 घंटे, गरीबों को राशन मिल रहा है। इस मुद्दे पे वोट डालेंगे हम लोग। हम नियमताबाद गांव में मुगल सराय का कहा जाता था पहले, अभी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा जाता है। चंदौली जिले में पड़ता है जी। चंदौली जिले की विशेषता है कि गांव यहाँ धान का कटोरा कहा जाता है जी। आपके गांव में राइस मिल वगैरह है क्या? हाँ, राइस मिल है, बगल में है राइस मिल। जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे राइस मिल है जी। और फिर राइस मिल के बगल में क्रय केंद्र भी है और 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज पे क्रय केंद्र खुला हुआ है, जिससे किसानों को आराम है, लाभ मिल रहा है उसका। क्या नाम है आपका? आनंद सिंह। आनंद सिंह जी। आनंद जी, हम आपके गांव में आए हैं, नियमताबाद गांव में। जानना चाहेंगे इस गांव की क्या विशेषता है, क्यों ये गांव बड़ा सुर्खियों में रहता है, चर्चाएं होती है इस गांव के बारे में? ये हमारा गांव जो है चंदौली जिले का ये सबसे बड़ा ब्लॉक है, नियमताबाद ब्लॉक, और यहाँ की आबादी भी अच्छी खासी है और यहाँ पे विकास कार्य भी काफ़ी मात्रा में हुए हैं। इसलिए हम लोग, और धान का मेन गढ़ है ये, हम लोगों के धान का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है, नरों का जाल बिछा हुआ है। वैसे चुनाव आपके प्रदेश में है, नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद। आप कैसी सरकार चाहते हैं अपने प्रदेश में? जो हम लोगों का पूरा विकास करे और यहाँ पर हर तरह की जो हम लोग की स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी व्यवस्थाएं अच्छी रखे, सड़क, बिजली, तो जो देगा सब वो।
मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है। बताएं। ये गांव महत्वपूर्ण है चंदौली जी। जी जी जी। क्यों, ऐसा क्यों? नियामताबाद ये ब्लॉक है, ठीक है ना। ब्लॉक बस गया है अलीनगर, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये गांव इसी के नाम पे है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा सारी फैसिलिटी भी अच्छी है यहाँ पे। समस्याएं तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी मोड़ी रहेंगी, लेकिन जो नीट एंड क्लीन की बात होती है कि जो साफ सफा, वही सीधी सीधी बात है। समस्या तो कहीं ना कहीं किसी को पर्सनल समस्या तो अलग बात होती है, लेकिन जो समाज का विकास होना चाहिए, जो गाँव का विकास होना चाहिए, वहाँ डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से सारा काम चल रहा है। सबसे बड़ी तो प्रशासन नाम की चीज़ अब जाके पता चला कि प्रशासन होता क्या है। अच्छा, हम रुआ से पूछे कि रुआ 5 मुद्दा पे कोना 5 मुद्दा पे रुआ वोट डाले अपन जी। कोना का 5 मुद्दा हुई रहा? सारे लोगों का जैसे विकास चल रहा है वैसे विकास चलता रहे, मुद्दा नंबर 1। व्यक्तिगत बातें अपनी जगह होती हैं, हर लोगों की अलग अलग व्यक्तिगत हो, लेकिन जो सामाजिक से लेके और राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं हों वो ठीक से सॉल्व हों, 2 नंबर। तीसरा बात की जैसे जो डेवलपमेंट चल रहा है ये और ठीक ढंग से लगभग चल रहा है। हम नियामताबाद गांव में हैं, तकरीबन 18,000 की आबादी वाला ये गांव है। सड़क के उस पार और इस पार दोनों तरफ, इसको लोकल भाषा में चट्टी बोलते हैं, मतलब जहाँ छोटे मोटे दुकान होते हैं, जहाँ लोग अपनी ज़रूरतों के सामान को लेते हैं। और यहाँ पे लोग, चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चा है, यहाँ पे लोग करते हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल, एक हमारे दिल्ली में भी हीरालाल मिठाई बड़ा मशहूर है। हीरालाल नाम के लोग बहुत मिलते हैं मुझे, मैं लगातार चुनावी गपशप कर रहा हूँ। क्या मुद्दे होंगे जिस पे आप वोट डालेंगे? जनता को जो चाहिए वो मिल ही रहा है, गरीब को राशन दे रहे हैं, और क्या चाहिए? और गरीबों को क्या चाहिए? यही नहीं चाहिए, छोटे लोगों को, हर लोगों को राशन मिल रहा है। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, नियामताबाद गांव में हैं हम, यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर लोग यहाँ अपना वोट डालेंगे। हम ये गांव और ये कहें कि पूरा इलाका धान का कटोरा कहा जाता है। राइस मिल है, वहाँ से धान की प्रोसेसिंग होती है। हमने यहाँ लोगों से बात की, समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। हमने यहाँ की विशेषताएं भी आपको बताई। चुनावी गपशप का मजा तभी है जब अलग अलग इलाकों में जाएं और हम आपको वहाँ की विशेषताओं को बताएं। हम कुछ और जिलों में चलेंगे और वहाँ करेंगे चुनावी गपशप, वहाँ की विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात।